नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, यूपी SSC लेखपाल भर्ती 2022 जो 8085 पदों पर है, उसकी लेखपाल की जो परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी। आपने परीक्षा दी थी, लगभग 2,12,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी। अब उसी के दिन से ही ये तुम्हारा आरोप लग रहा है यूपी SSC आयोग पे कि आयोग ने इस भर्ती में धांधली चीटिंग कराई है। दूसरी बात, अब देखो सारा का सारा SIT की रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया था कि इसमें चीटिंग तो बड़े लेवल पे हुई है, क्योंकि 8085 पदों के सापेक्ष 15,000 पदों पर मतलब संदिग्ध स्थिति में हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो इसमें बात करेंगे हम आज मतलब 20 तारीख की डेट में आपको एक कोर्ट केस फाइल हुआ है। इसमें किसके लिए? भर्ती रद्द कराने के लिए। ठीक है, तो अब इस कोर्ट केस का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं इस पर, मतलब भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। दूसरी बात, क्या लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 रद्द होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई रद्द होगी। आप देखो एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है। सरकार चाहे तो किसी भी भर्ती को तुरंत रद्द करवा दे, सरकार ना चाहे तो कोर्ट भी उसके फेवर में फैसला दे देता है। ठीक है साथियों, हाँ हमें कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन कोर्ट भी उसी के फेवर में मतलब फैसला देता आया है, और अब बहुत सारी भर्तियाँ आप देखोगे। दूसरा, क्या लेखपाल परीक्षा 2022 दोबारा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, संभव है, बिल्कुल हो सकती है। अगर इतने बड़े लेवल पे चीटिंग हुई, अगर प्रूव करने में कामयाब रहे लोग, तो ये जरूर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं साथियों पॉइंट, कोर्ट केस की सुनवाई कब है। अब सीधी बात है, कोर्ट केस की सुनवाई कब होनी है, और इसमें कोर्ट जो केस था कब फाइल किया गया था, सारी बात करूंगा आपके साथ में। बिना सोचे समझे साथियों कोई भी अपनी राय ना दें, इस वीडियो को अच्छे से देखें, तब उसकी राय बनाएं, अपनी राय दें। ठीक है, और वैल्यूएबल कमेंट करा करो, फालतू का कमेंट करने से कोई बेनिफिट होता नहीं किसी को। दूसरी साथियों, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इसमें दो धड़े हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई कोर्ट केस होता है तो दो धड़े, एक वो जो भर्ती रद्द कराना चाहता है, दूसरा धड़ा वो है कि रिजल्ट चाहता है। तो दोनों की राय अलग होंगी भाई। ठीक है, एक ईरान में जाएगा तो एक तुरान में जाएगा, तो दोनों की राय अलग होंगी, तो राय एक नहीं हो सकती। इसीलिए अपने कमेंट सही से दें, और मेरी राय ये है कि मैं तो बीच में रह के बात करूंगा, ना आपके फेवर में ना उसके फेवर में। जो सही है वो सही है, और गलत है वो गलत है। ठीक है साथियों, दिखाता हूँ आपको पूरी फाइल कहाँ से कोर्ट केस फाइल हुआ है वो। साथियों, ये कोर्ट केस है WRAI, और ये नंबर है इसका 33,517/2022। अगर इस पे गूगल पे आप डालोगे तो आपको पूरी फाइल निकल के आ जाएगी, और मालूम पड़ जाएगा कब ये केस फाइल हुआ है। तो साथियों, ये केस जो फाइल हुआ है वो हुआ है 20 अक्टूबर को। ठीक है, अक्टूबर निकल के गया था। अब इसकी जो हियरिंग थी, डेट ऑफ हियरिंग पहली, वो 21 अक्टूबर को ही होने वाली थी। कब होने वाली थी साथियों? 21 अक्टूबर को। लेकिन इसकी हियरिंग हो नहीं पाई 21 अक्टूबर को। तब इसकी हियरिंग अब होने वाली है, नेक्स्ट हियरिंग मतलब पहली हियरिंग होने वाली है 1 नवंबर को। कब होने वाली है साथियों? 1 नवंबर 2022। अब साथियों, चिंता की लकीरें आपके मस्तिष्क पे भी होंगी कि सीधी बात है भाई, कोर्ट केस फाइल हो गया है, तो अब इसमें क्या होने वाला है। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर ये जो पिटिशनर हैं या जो इनका वकील है, ये कामयाब रहा सिद्ध करने में कि इसमें बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा केस को, पहली बात। और इस भर्ती में फिर आगे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये होगा और वो होगा। भाई कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास तथ्य हैं, आपने कोई साक्ष्य ऐसे एविडेंस इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। भाई वैसे तो नहीं किया होगा किसी ने केस, अगर किसी के केस किया है तो कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा उसके पास। जब वो केस करेगा तो कुछ भी हो सकता है, ये भर्ती रद्द भी हो सकती है। दूसरी, इसमें लगेगा टाइम। देखो साथियों, फिर बता रहा हूँ मैंने उस दिन भी कहा था कि हर वीडियो में कहता हूँ मैं, अगर ये कोर्ट केस होता है, शुरुआत से चलती आ रही है बात प्रक्रिया ये, अगर कोर्ट केस होता है तो इसमें टाइम लग जाएगा, और इसकी जो रिजल्ट है उस पर भी रोक लगाई जाएगी। भाई सीधी बात है, रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो रिजल्ट में भी टाइम लगेगा। तो 1 नवंबर को क्लियर हो जाएगी स्थिति क्या होने वाला है। देखो जो हियरिंग होती है, अब 1 नवंबर को हियरिंग की डेट दी है, तो अब ये स्पष्ट नहीं हो सकता कि 1 नवंबर को ही इसका वर्डिक्ट आ जाएगा। वर्डिक्ट आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है साथियों, तो इसमें जो तुम्हारी भर्ती है तुम्हारी लेखपाल की, ये लटक सकती है बिल्कुल तरीके से। ठीक है साथियों, अगर वो चाहे कोर्ट तो इसमें ये कह सकता है कि रिजल्ट पे अभी रिजल्ट ना दिया जाए, रिजल्ट पे रोक लगा दी जाए। तो देखो, कुछ के लिए तो बैड न्यूज़ है और कुछ के लिए गुड न्यूज़ है। अब देखो, दो धड़े, मैंने बार बार बताता हूँ, दो धड़े हो गए ये। एक वो जो ये चाहता है कि भर्ती रद्द हो, और देखो जेन्युइनली ये बात थी कि 8085 पदों के सापेक्ष SIT की रिपोर्ट में भी स्पष्ट कर दिया गया कि 15,000
जो अभ्यर्थी हैं वो संदिग्ध हैं। भाई 15,000 की स्थिति बहुत बड़ी होती है, मतलब जस्ट डबल, मतलब नंबर जो है वैकेंसी का जस्ट डबल, उस पर क्या संदिग्ध है? एसआईटी की रिपोर्ट है। तो भाई कहीं ना कहीं तो चीटिंग हुई है। अगर चीटिंग हुई है तो सरकार को कंसीडर करना चाहिए। सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। जब सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो छात्र कहाँ पहुँच गए? कोर्ट में। अगर कोर्ट अब इसमें क्या कहता है, जिसके पास तथ्य हैं वो जुटाएगा और समक्ष पेश करेगा कोर्ट के। अगर कोर्ट में कंसीडर हो गया केस तो भाई इसमें लगेगा टाइम, इसका लेखपाल भर्ती का रिजल्ट फिर नहीं आएगा। तो हम सारी की सारी चर्चा दोबारा से एक बार 1 तारीख को करेंगे, क्योंकि इसमें 1 तारीख को देखेंगे क्या होने वाला है। अगर इसमें ये देखो प्रूफ नहीं हो पाया 1 तारीख को तो ये कंसीडर ही नहीं होगा, केस ही डिसमिस कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर कंसीडर हुआ और तथ्य अच्छे हैं तो ये कंसीडर होगा और ये लेखपाल भर्ती लटक जाएगी निश्चित तौर पर। ठीक है साथियों, तो आप अपनी प्रिपरेशन में बने रहे, यही अपडेट थी जो आपको देनी थी। और अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, फालतू के कमेंट ना करें जिससे किसी को हर्ट हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।